सोचो दोस्तों, अगर एक दिन के लिए आपको टाइम मशीन मिल जाए, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे आप पास्ट या फ्यूचर ट्रेवल कर सको, तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि आप जाना कहाँ चाहोगे। पास्ट में, जहाँ हिस्ट्री के बड़े बड़े मोमेंट्स को आप लाइव देख सको, जैसे कि अशोक का साम्राज्य या फिर भगत सिंह का सेक्रीफाइस। या फिर फ्यूचर में, जहाँ शायद फ्लाइंग क्रेश, स्पेस कॉलिन और एआई रूल सिटीज होंगी। साइंस की दुनिया में टाइम ट्रेवल हमेशा एक फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम और स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, और अगर आप लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करते हो तो टाइम स्लो हो जाता है। मतलब एक एस्ट्रोनॉट जो हाई स्पीड स्पेस में ट्रेवल करे, वो जब वापस आएगा उसके लिए टाइम कम गुजर चुका होगा। अर्थ पर लोग ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। यही कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकल टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर वर्म होल्स एग्जिट करते हैं, जो एक टनल होते हैं स्पेस टाइम के थ्रू, तो थ्योरेटिकली आप एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंट जा सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स अनस्टेपेबल होते हैं, और उन्हें स्टेबल करने के लिए एक्जोटिक मैटर चाहिए, जो अभी तक हमारे पास है ही नहीं। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट ने मूवीज और नॉवेल्स को भी सुपरहिट बना दिया। हॉलीवुड की इंस्टाटेलर या बैक टू द फ्यूचर हो, या फिर बॉलीवुड की लव स्टोरी 2050, सब ने इस आइडिया को अलग अलग एंगल से दिखाया है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको चांस मिले पास्ट में जाने का, तो क्या आप अपनी गलतियां सुधारना चाहोगे या हिस्ट्री को चेंज करोगे। और अगर आप फ्यूचर में गए तो अपनी जिंदगी का एंड रिजल्ट देखना चाहोगे, या फिर ऐसे ही अननाउन ही रहना बेटर है। एक और ट्विस्ट ये भी है कि अगर आप पास्ट में गए और आपने कुछ चेंज कर दिया, तो शायद आप खुद ही एग्जिट ना करो। इसे पैराडॉक्स कहते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आपने अपने दादा को उनकी शादी के पहले ही रोक दिया, तो आप जन्म में ही कैसे लोगे। ये लॉजिकल पजल ही दिखाता है कि टाइम ट्रेवल थ्योरी में कितना लूपलॉस है।